हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि आप इजी डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं। 5 साल अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर कैसे आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ये नया लॉ आया है, न्यू लॉ, मतलब पुराना लॉ था, इसको थोड़ा आगे पीछे करके इसको न्यू कर दिया है। तो इस जो लॉ में आप लोगों को सिर्फ 5 साल जर्मनी में रहना है। वो अगर 5 साल आप जर्मनी में या यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप एलिजिबल हैं जर्मन डॉक्यूमेंट्स, या यूरोप की किसी भी कंट्री में एलिजिबल हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेने के, मतलब के पासपोर्ट लेने के, मतलब पक्के डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपके पास जर्मन पासपोर्ट होगा या यूरोप का किसी भी कंट्री का पासपोर्ट होगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखनी है क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करना है, किस चीज़ का ख्याल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग जर्मनी में किसी भी शहर में रह चुके हैं, किसी सिटी में रहते हैं या आपने चेंज किया सिटी, आप लोगों को 5 साल हो गए जर्मनी में, तो आप लोग उस जिस जिस सिटी में आप रह चुके हैं उसका सारा डेटा कलेक्ट करें जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। क्योंकि अगर फॉरेन ऑफिस करेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा, आप उनका काम इजी कर लें। अगर आपको जल्दी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप इजी कर लें, आप वहाँ पर जाएं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सारा अपना रजिस्ट्रेशन डेटा कलेक्ट करें। उसके बाद जाएं रेंटेस्टेले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने कितने रेंटे दिया है और आपने सोशल फिजिशो कितना दिया है, सोशल जो आप आपकी सैलरी से जो वहाँ से चार्जेस डिडक्ट होते हैं, वो टैक्स कितना दिया, वो सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठा करके, और बुर्गर बुर्गर टेस्ट होता है, सिटीजनशिप टेस्ट होता है, वो कर दें, या लेबन डॉइचलैंड, जो भी आप करना चाहते हैं, दोनों सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बुर्गर टेस्ट आप कर लें। बुर्गर टेस्ट करने के बाद आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बैंक, अपने जो जो भी आपके पास हैं, वो सारे कलेक्ट करके, अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वाइफ का आपका निकाह नामा, ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर बच्चों को सपोज यहाँ पर पैदा हुए तो वेल एंड गुड, अगर वो पाकिस्तान में पैदा हो तो उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसलेट करवा कर आप लोग अपना निकाह नामा सारा ट्रांसलेट करवा के आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको तकरीबन 3 पिक्चर्स चाहिए होंगी वाइट बैकग्राउंड की। 3 पिक्चर आप लोग जमा कराएं, 45x35 की आपको पिक्चर चाहिए होंगी। 3 पिक्चर बच्चों के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए, वाइफ वगैरह के लिए भी आपको वही पिक्चर चाहिए होंगी। उसके बाद अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, B1 मस्ट होना चाहिए। जो अप्लाई कर रहा है, जिसे अगर कोई हस्बैंड अप्लाई कर रहा है, अप्लीकेंट जो होगा वो, उसके पास B1 लाजमी होना चाहिए। B1 लाजमी होना चाहिए। बाद में जो उनका होगा, वाइफ का होगा या किसी और का होगा, वो बाद में देखना, मगर आप पहले B1 करके आप अप्लाई कर दें। अगर इकट्ठी फैमिली का करना चाहते हैं, पूरी इकट्ठी फैमिली का कर दें, या आप पहले करना चाहते हैं तो आप पहले कर लें। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया, पहले खुद अप्लाई किया, बाद में फैमिली का भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उनको पता चल जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली का अप्लाई करना, ये डॉक्यूमेंट्स रह गया, ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिली आती है जिन्होंने खुद अप्लाई किया, उसके बाद उनको सारा प्रोसीजर पता चल गया, फिर वाइफ का, बच्चों का और सबका अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्क एग्रीमेंट होना चाहिए। आपके पास अपार्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे 3 हैं, फैमिली पूरे 5 लोग हैं, तो आप लोग तकरीबन 4 कमरे का अपार्टमेंट होना चाहिए। अपार्टमेंट के साथ साथ अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के सारे सर्टिफिकेट वगैरह, अगर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी आप देंगे उनसे क्या होगा कि उनको पता चला, वो इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर आप लोग जो चीज़ फिर रह जाता है पेंडिंग में 1 साल गुजर जाता है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए तो मुझे निदा लासुंग मिला था, तकरीबन महीने के अंदर मिल गया था, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर दिए। फिर ले लिया मैंने, पुलिस स्टेशन से सारा अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया। आप भी करेक्टर सर्टिफिकेट अपना निकलवा के वो जमा करवा दें। ये सारी चीज़ें अगर जमा हो जाती हैं अपने, अगर आप बाहामा में, या तो आपके जो जो मेडिकल है, मेडिकल कार्ड है, या ओका में, बाहामा में, तो आप वहाँ से जाके मेडिकल इंश्योरेंस से अपना नया उनको कहें कि मुझे ऑसलैंडर बिहोडे के लिए चाहिए, वो मैं फॉरेन ऑफिस के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, पासपोर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मुझे दे दें। वो आपको दे देंगे। बैंक से सारी बैंक स्टेटमेंट निकलवा दें, वो सारी निकल जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट से सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट जितना आपने टैक्स दिया है वो निकल। देखिए, ये आप खुद ही करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा कि आपको इतना टाइम रुकना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फिर उनका 1 महीने के बाद ईमेल आता है ये डॉक्यूमेंट्स रह गया, फिर 1 महीना गुजर जाता है, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी कंपनी से एग्रीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पूरे एक चेकलिस्ट बनाएं, चेकलिस्ट में सारी चीज़ें आप लोग जमा करें और डायरेक्ट भेज दें। मैंने जैसे किया, मैंने पूरी चेकलिस्ट बनाई, डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, मुझे एक ईमेल नहीं आया, एक कोई भी वहाँ से फॉरेन ऑफिस से नहीं है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन्होंने कहा जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए तो वो हमें मिल गए। आपका फैसला हो चुका है, 3 दिन के अंदर फैसला हुआ। फैसला ये होगा आपको नीदरलासुंग हमने गिनेमिश मतलब अप्रूवल कर दिए। अभी वो बर्लिन जा रहा है सिर्फ कार्ड बनने के लिए, 3 दिन में अप्रूवल हो चुका था। अगर आप लोग इसी तरीके से करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, या तो आपको जो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं, सपोज आपके 3 बच्चे हैं, आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं, वो चाइल्ड बेनिफिट के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कॉपी आप लोगों को ज़रूर देना है। अगर आप वोन गेल्ड लेते हैं, जो जो यहाँ पर रहते हैं उनको वोन गेल्ड मिलते हैं, किंडरजुशलाग मिलते हैं, किंडर गेल्ड मिलते हैं, वो सारी जो बिशाइड होंगी, वो सारी कंफर्मेशन लेटर होगी, इसकी कॉपी सारी आपको अटैच करके वो भेजना होगा। अगर वो आप भेजते हैं, सारी चीज़ें आपकी ये हो गया, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। फिर से एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा कि सबसे पहले आपका वर्क एग्रीमेंट होना चाहिए, पक्का एग्रीमेंट होना चाहिए, फुल साइड होना चाहिए। सेकंड, आपके टैक्स कितना पे किया है वो टैक्स होना चाहिए, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और रेंट स्टेले से आपने कितना रेंटे दिया है वो आपके पॉइंट्स होने चाहिए। थर्ड, आपके अवका से या बामा से वो इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन जो होगी वो होना चाहिए। पुलिस फ्यूरिंग सोइगनेस होना चाहिए, पुलिस से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। और अपने वाइट बैकग्राउंड के पिक्चर्स होनी चाहिए, तकरीबन 3 पिक्चर्स होनी चाहिए, जिसमें 45 या 35x45 की वो पिक्चर होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा है तो आपका निकाहनामा ट्रांसलेट होना चाहिए, सारा निकाहनामा वगैरह ट्रांसलेट होना चाहिए। और B1 आपके पास मस्ट होना चाहिए। अगर आपने B1 नहीं किया, आप B1 टेस्ट करें, टेस्ट सर्टिफिकेट लें। B1 के साथ साथ आपकी जर्मन लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे इंटरव्यू में आपसे जर्मनी बात करते हैं, आपको जर्मनी अच्छी आनी चाहिए। थर्ड, मतलब जो 10 हो गया, 10 ये हो गया कि अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारा कुछ उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप जमा करवा दें, क्योंकि वो बेहतर पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो जमा करवा दें। उसके बाद अगर आपने आइनबुर्गरुंग टेस्ट किया है तो वो जमा करवा दें। उसमें आपको तकरीबन 33 जो क्वेश्चन आएंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं वो 13 पासिंग मार्क्स हैं। कोशिश ये कीजिएगा पहले अटेम्प्ट में क्लियर कीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कीजिएगा फॉरेन ऑफिस में। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई भी हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ हैं, आप वो भी जमा करवा सकते हैं। वो जमा करा के आप इजी पासपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, सारी चीज़ें कलेक्ट की, जो मैंने उनको बताया, जो मैंने उनको सारी चीज़ें मैंने डिटेल दी, ऐसे ऐसे आप लोगों को अप्लाई करना है। उन्होंने अप्लाई किया, उनको अल्लाह का शुक्र है डॉक्यूमेंट्स मिल गए। जैसे ड्रेसडन में गया था फैमिली के पास, उनका केस पास हुआ, उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो उन्होंने मेरी दावत की थी, मैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि उनको जो चीज़ें उन्होंने कहा कि आपने हमें जो बताया हमने वही किया। तो मेरा भी मकसद ये है कि अगर आप लोग जर्मनी में रहते हैं, 5 साल गुजर गए, तो आप फटाफट अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये तरीका है जर्मन डॉक्यूमेंट्स लेने का। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।